हाय स्टूडेंट्स, I'm सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु। आज बच्चों पढ़ने वाले हैं फ्रेजेस। स्टार्ट कर रहे हैं पहले फ्रेज से जल्दी जल्दी। पहला फ्रेज है किक द बकेट। पहला फ्रेज है किक द बकेट। किक द बकेट बहुत आसानी से याद करेंगे। पुराने टाइम की बात है, इंग्लैंड में बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे एक साथ। तरीका था ये, बकेट पे खड़े हो जाते थे, गले में फंदा लटका लेते थे और जैसे ही गले में फंदा डाला, नीचे से बकेट को किक मारा, उसी से फ्रेज बन गया बच्चों किक द बकेट मींस टू डाई। किक द बकेट का मतलब क्या था बच्चों? टू डाई। कैसे बना आपको बताया। इंग्लैंड में कुछ लोग जो सुसाइड कर रहे थे, बकेट को किक मारते थे और लटक जाते थे, सुसाइड कर रहे थे, इसीलिए क्या बना किक द बकेट का मतलब टू डाई। कोई भी फ्रेज कोई ना कोई ओरिजिन होता है बच्चों, कोई ना कोई ओरिजिन होता है। तो आपको ट्राई कर रही हूं साथ के साथ याद हो जाए। किक द बकेट का मतलब टू डाई। नेक्स्ट है बच्चों, ध्यान से देखिए, द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ ऐसा लिखा होता है, द लास्ट स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल्स बैक। द लास्ट स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल्स बैक। अब ये जरा ध्यान से देखिए, कैमल की बैक के ऊपर, कैमल की बैक के ऊपर सामान लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं कि आखिरी तिनका रखा और कैमल की बैक टूट गई। तो इसी से रिलेट कर लीजिए लास्ट स्ट्रॉ को। इसका मतलब बच्चों लास्ट एडिशनल, फाइनल एडिशनल बर्डन। छोटा है लेकिन हमने कहा बर्डन है, जिसने जो अनबियरेबली डिफिकल्ट बना देता है चीजों को। क्या बताया बच्चों मैंने बोला द लास्ट स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल्स बैक। तो इससे याद कर लीजिए कि एडिशनल बर्डन है, लास्ट एडिशनल बर्डन है। क्या बताया बच्चों? लास्ट एडिशनल बर्डन, लास्ट स्मॉल बर्डन, कुछ भी लिख लीजिए बच्चों। यहां पर जगह का कंस्ट्रेंट है, मैंने लिख दिया है लास्ट एडिशनल बर्डन है। ध्यान रखिएगा, लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्मॉल, द लास्ट स्मॉल बर्डन या द लास्ट एडिशनल बर्डन। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, बरी दी हैचेट। हैचेट को एक्स के साथ जोड़िए। हैचेट का मतलब एक्स होता है, हैचेट का मतलब एक्स है, कुल्हाड़ी है। रादर कुल्हाड़ी के आगे का जो मारने वाला शार्प पार्ट होता है उसे हैचेट कहते हैं। अब जरा ये देखना है, ये बरी दी हैचेट कहां से आया। यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर कुछ कबीले हुआ करते थे, कुछ कबीले हुआ करते थे, रेड इंडियंस टाइप कबीले हुआ करते थे। ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। कुल्हाड़ियों का, एक्स का, हम कह रहे हैं कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे जब रिलेशन बना, जब झगड़ा खत्म हुआ, जब झगड़ा खत्म करने पे आए तो इन लोगों ने प्रैक्टिकली क्या किया। हम कह रहे हैं बरी का मतलब दफनाना, हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी, झगड़ा खत्म किया। देखिए बच्चों, बरी दी हैचेट ही क्यों है, बरी दी हैचेट ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। रीजन है कि जब वो कबीले आपस में फ्रेंड्स बन गए तो इन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां बरी कर दी, मतलब इनडायरेक्टली हम ट्राइंग टू टेल यू, झगड़ा खत्म कर दिया। इसे हमने कहा टू मेक पीस। तो बरी दी हैचेट कहां से आया आपको बताया अभी। बरी दी हैचेट का मतलब क्या था? टू मेक पीस। बरी दी हैचेट का मतलब क्या था? टू मेक पीस। झगड़ा खत्म करिए। अगर कुछ नहीं समझ आया कोई बात नहीं, बस इतना याद रख लीजिए, एक्स था, कुल्हाड़ी थी। हम कह रहे हैं बरी का मतलब दफनाना होता है, बरी दी हैचेट मतलब झगड़ा खत्म करिए। सिंक, टू सिंक डिफरेंसेस, हमने कहा मेक पीस। स्केप गोट, स्केप गोट को याद करते हैं ऐसे बोल के, बलि का बकरा। किसी और ने किया और उसकी जगह कोई और फंस गया, गलती किसी और की, नौकरी किसी और की चली गई। स्केप गोट, स्केप गोट क्या बताया बच्चों? किसी और ने किया था, somebody else is a culprit, और कोई और था उसकी जगह पर जो फंस गया। स्केप गोट आसान है, याद हो जाएगा, बलि का बकरा। स्केप गोट क्या बताया बच्चों? बलि का बकरा। नेक्स्ट देखते हैं, गो टू द डॉग्स। क्या बताया बच्चों मैंने? गो टू द डॉग्स। अक्सर एज्ड लोग, बूढ़े लोग बोलते हैं ना, द कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स। ऐसा बहुत एज्ड लोग बोलते हैं, द कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स, द कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स। दैट मीन्स कंट्री खराब हो रही है, सब कुछ खराब हो रहा है, बेकार हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। हम कह रहे हैं द कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स। हमने कहा कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स, रूइन हो रहा है,
डिस्ट्रक्शन हो रहा है, खराब हो रहा है। तो याद रखिए किस वर्ड से रिलेट करेंगे इसको, रूइन होने से। मैंने क्या बताया, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पहचानिए। मैंने कहा कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स, दैट मीन्स द कंट्री इज गेटिंग रूइंड, खराब हो रही है, द कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स। रैप अप करने से पहले जल्दी से रिवाइज करेंगे, किक द बकेट। किक द बकेट क्या बताया था, टू डाई। किक द बकेट का मतलब बताया था बच्चों टू डाई। उसके बाद आपको द लास्ट स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल्स बैक, एडिशनल बर्डन था, लास्ट एडिशनल बर्डन था जिसने कैमल की बैक को तोड़ दिया, द लास्ट स्ट्रॉ। बरी दी हैचेट, बरी दी हैचेट का मतलब झगड़ा खत्म करो। स्केपगोट, बलि का बकरा किसी और की जगह पे, किसी और की जगह पे, somebody else got indicted, किसी और के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, हमने कहा स्केपगोट, बलि का बकरा। उसके बाद बच्चों गोइंग टू द डॉग्स, रूइन है, कंट्री खराब हो रही है तो हम कह रहे हैं रूइन हो रही है, मतलब हम कह रहे हैं द कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स। अभी रैप अप कर रहे हैं बच्चों, विद्या गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस पसंद आते हैं बच्चों प्लीज शेयर करिए। थैंक यू सो मच।